प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, ये तकरीबन आज से 20 बरस पहले की बात है। उन दिनों मैं नया नया अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके घर आया था। हम घर में तकरीबन 5 अफराद थे और मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद थे। वो बहुत नेक और बाअमल इंसान थे और शायद यही वजह थी कि लोग दूर दूर से उनके पास दम वगैरह करवाने के लिए आया करते थे। बचपन से ही मेरी मानूसियत अपने वालिदैन से कुछ ज़्यादा ही थी, सो मेरे वालिद साहब ने मुझे भी थोड़ा बहुत उस मख्फी इल्म से रूशनास करा दिया था। लेकिन घर वापस आने के बाद मेरी एक अच्छी कंपनी में जॉब हो गई थी। मैं सुबह सवेरे ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम 5 बजे तक घर लौट आया करता था। उस शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अभी ऑफिस से घर आया ही था कि मुझे सामने से अपने वालिद साहब आते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे पर मौजूद आसार बता रहे थे कि वो कदरे परेशान हैं। वो शायद अभी मस्जिद से घर आए थे। उन्होंने फ़ौरन अपने कमरे की अलमारी खोली और वहाँ से जाए नमाज और अपना कुछ ज़रूरी सामान निकालकर जल्दी जल्दी वापस मस्जिद चले गए। मैंने उन्हें इतनी उजलत में पहले कभी ना देखा था। जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मौका ही ना दिया और घर से बाहर निकल गए। खैर, मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुआ और खाना खाने के बाद लेट गया। तकरीबन मगरिब की नमाज के बाद मेरे वालिद साहब घर में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अब भी परेशानी के आसार नुमायां लग रहे थे। ये देखकर मुझसे रहा ना गया और आखिरकार मैं अपने वालिद साहब से मुखातिब हुआ। अब्बा जी, आज खैर तो है? आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, कोई ख़ास बात नहीं। हाँ, बस एक काम आन पड़ा है। बस मैं उसी की कड़ियाँ सुलझाने में लगा हुआ हूँ। आज जब मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठा हुआ था तो 2 उम्र रसीदा मियाँ बीवी मेरे पास आए। मेरे दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि हमारे गांव के करीब एक पुरानी हवेली सी है जिसे लाल हवेली के नाम से पुकारा जाता है। सदियों पुरानी ये हवेली अब एक पुरस्रार और खौफनाक खंडर बन चुकी है। रात ढलते ही इस हवेली की तरफ से ड्रावनी ड्रावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है और कभी कभार तो चीखों की आवाज़ भी सुनाई देती है। उन मियाँ बीवी ने मुझे ये भी बताया कि चंद रोज़ पहले उनका नौजवान और इकलौता बेटा इस हवेली की नज़र हो गया है। वो दोनों ज़ारो कतार रो रहे थे। उनके मुताबिक जैसे ही रात हुई तो उस हवेली से अजीबो गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। मेरा बेटा क्योंकि बहुत ही जोशीला और जवान खून था, सो वो हवेली जाने के लिए इसरार करने लगा। मैंने और उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने हमारी बात ना मानी। वो हवेली के इस राज से वाकिफ़ होना चाहता था। बस उसने हमारी एक ना मानी और घर से निकल गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमने उसकी चीखों की आवाज़ सुनी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। हम दोनों मियाँ बीवी उसकी आवाज़ सुनकर हवेली की तरफ लपके। जैसे ही हम हवेली में दाखिल हुए तो हमारी सांसें रुक गईं। हमारा बेटा ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ था। उसके मुंह और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि किसी खूनी दरिंदे ने बड़ी बेरहमी से उसे चीर फाड़ डाला था। अभी इस वाक़ये को चंद ही दिन गुजरे थे कि हमारे गांव के एक कारी साहब के साथ भी यही वाक़या हुआ। हमारे गांव के एक चौक में उन्होंने परचून की दुकान लगा रखी थी। हर रोज़ तो वो मामूल की तरह अपनी दुकान बंद करके अपने घर चले जाया करते थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें घर न पहुंचे, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो उनके घर वालों ने उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो हवेली जा पहुंचे। जब वो लोग हवेली के अंदर दाखिल हुए तो उन कारी साहब की लाश भी बिल्कुल मेरे बेटे की लाश की तरह कटी फटी हुई थी। बस बेटा, मैं आज इसी वजह से थोड़ा परेशान था, लेकिन मैंने उन्हें हौसला दिया है कि मैं उस हवेली में ज़रूर जाऊंगा और वहाँ जो भी दरिंदा रहता है उसे ख़त्म कर दूंगा ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुँचा सके। बस इतनी बात बताकर मेरे वालिद साहब चुप हो गए। बस अगले दिन असर की नमाज के बाद मेरे वालिद साहब कहीं जाने के लिए तैयारी करने लगे। जब उन्होंने अपना तमाम ज़रूरी सामान इकट्ठा कर लिया तो मुझसे मुखातिब हुए। बेटा, हो सकता है कि मुझे रात उस हवेली में ही रहना पड़े। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम लोग परेशान ना होना, मैं सुबह के वक्त वापस आ जाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर मैं एक लम्हे को परेशान हो गया, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए उनकी हाँ में हाँ मिला दी। जाते हुए मेरे वालिद साहब ने मुझे गले लगाया और फिर घर से निकल गए। न जाने क्यों उस वक्त मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरी कोई कीमती चीज़ छिन जाएगी। खैर, मैंने इन्हें शैतानी वसवसे समझा और इस्तग़फ़ार करने लगा। उस रात मेरे वालिद साहब घर वापस ना आए, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वसवसे उठ रहे थे जैसे कुछ होने वाला है। तकरीबन आधी रात तक
मैं अपने वालिद के बारे में सोचता रहा। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले ही सुबह दिन के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उजलत में दरवाज़ा खोला। मैं समझा था शायद मेरे वालिद साहब वापस आ गए हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मंजर तब्दील था। मेरे सामने एक हजूम सा खड़ा हुआ था और चंद लोगों ने एक मैयत को उठाया हुआ था। उन लोगों में से एक आदमी जल्दी से मेरे करीब हुआ। क्या आप मौलवी साहब के बेटे हैं? ये सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन इसके बाद जो जवाबन अल्फाज उसने मुझे कहे वो सुनकर मैं सकते में आ गया। वो बोले, कल शाम मौलवी साहब उस लाल हवेली में गए थे ताकि उस हवेली को शैतानी ताकतों से पाक कर सके, पर आज सुबह उनकी लाश हवेली के दरवाजे पर पाई गई। एकदम के लिए मुझे ऐसा लगा कि ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई है और आसमान मेरे सर पर आन पड़ा है। मैं वहीं फूट फूट कर रोने लगा। इतनी देर में मेरे घर वालों ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली थी। वो भी दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और हमारे घर में एक कोहराम सा मच गया। लोग हमें हौसला देते रहे, लेकिन हमारी तो दुनिया ही जैसे उजड़ गई थी। उस शाम हमने अपने वालिद साहब को सुपुर्दे खाक कर दिया। जब रात हुई तो मैं थके और गमज़दा दिल के साथ अपने बिस्तर पर आ लेटा। मेरे वालिद साहब का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मेरी आंखों से आंसू रवा थे। यूं ही रोते रोते न जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे कुछ इल्म ना हुआ। फिर उस रात मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में मुझे मेरे वालिद साहब नजर आए थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मकाम था जहाँ पर हर तरफ फूल खिले हुए थे और चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था। उनके बीच में मेरे वालिद साहब खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही मुखातिब किया, बेटा कभी हिम्मत ना हारना। देखो अल्लाह ने मुझे कैसी जगह से नवाजा है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे जाने का गम न करना। और हाँ, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ। उस लाल हवेली में रहने वाली उस शैतानी मखलूक को अब तुमने ख़त्म करना है। चाहे जो भी हो जाए, मेरा अधूरा काम अब तुम्हें ही मुकम्मल करना होगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ। बस इतना कहकर मेरे वालिद साहब वहाँ से चले गए और मेरी आंख खुल गई। सुबह उठते ही मैंने पहला काम यही किया। बाबा की किताबों वाली अलमारी को खोला और उन्हें खंगालना शुरू कर दिया। अभी मैं मुख्तलिफ किताबों की वर्करदानी कर ही रहा था कि अचानक एक किताब मेरे हाथ से छूटकर नीचे ज़मीन पर जा गिरी। मैंने जैसे ही वो किताब उठाई तो उसमें से एक कागज़ बरामद हुआ। मैंने किताब को वापस अलमारी में रखते हुए उस कागज़ को खोला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। उसमें बाबा के हाथ से एक अमल का तरीकाकार लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही मैं फ़ौरन समझ गया। मेरे चेहरे पर अचानक एकदम से खुशी की उम्मीद जाहिर हो गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे अंदर इंतकाम की आग जलने लगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने वालिद और उन लोगों की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। मैंने दिल ही दिल में तहैया कर लिया था। अगले रोज़ ही मैंने अपने घर वालों से बाबा के ख्वाब में आने वाला वाक़या बयान किया। पहले पहल मेरी वालदा ने तो मुझे बहुत रोका, लेकिन जब मैं ना माना तो उन्होंने मेरी ज़िद के सामने हथियार डाल लिए और अपनी ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे अल्लाह की अमान में देकर घर से रुखसत किया। उस रात मेरा रुख लाल हवेली की जानिब था। मेरे दिलो दिमाग में इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बेगुनाह और मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा था, ऐसा तो सिर्फ एक दरिंदा ही कर सकता था। थोड़ी ही देर बाद मैं लाल हवेली के दरवाजे पर जा पहुंचा। मैंने बाबा की किताब से गिरने वाला कागज़ अच्छी तरह से संभाल रखा था, सो मैंने एक नज़र उस कागज़ पर डाली और तसल्ली करने के बाद सबसे पहले अपना हिसार किया और उसके बाद बिस्मिल्लाह करके हवेली के दरवाजे को एक धक्का सा दिया। वो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता चरचराहट के साथ खुलता चला जा रहा था। अगले ही लम्हे मेरी नज़रों के सामने एक वसी और अरीज सहन था। मैं फ़ौरन ही हवेली के अंदर घुस गया। उस हवेली के अंदर हर तरफ घास फूस और जगह जगह जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। सहन के वस्त में पीपल का एक बहुत बड़ा दरख्त भी था, सो मैं उसी जानिब बढ़ने लगा। जब मैं पीपल के दरख्त के नीचे जा पहुंचा, मैंने वहां सबसे पहले सफाई की। जब मैं सफाई कर रहा था तो मुझे अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई न था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने चारों तरफ एक हसार खींच लिया। इसके बाद मैं वहां बैठ गया और बाकायदा अपना अमल करना शुरू कर दिया। अमल शुरू किए अभी मुझे चंद ही मिनट गुजरे थे कि हवेली के कमरों से अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें आने लगीं, जैसे हज़ारों चमगादड़ें बायक वक्त चिल्ला रही हों। फिर अचानक ये शोर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ में तब्दील हो गया। मैं समझ गया था कि शैतानी ताकतों ने अपना खूनी नाच शुरू कर दिया है।
लेकिन अगले ही लम्हे मेरे कानों ने एक भयानक सी चीख सुनी। अगर ये चीख कोई आम इंसान सुन लेता तो फौरन ही उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता इन आवाज़ों का शोर बढ़ता जा रहा था और मैं अपनी आंखें बंद किए पूरा ध्यान लगाकर अपना अमल कर रहा था। ये आवाज़ें हवेली के दरमियानी कमरों से आने लगी थी। कुछ देर बाद इनका सिलसिला ख़त्म हो गया और अब हर सू एक खामोशी सी छा गई थी। लेकिन मैं न रुका, बराबर ही पढ़ाई करता रहा। फिर यूं हुआ कि अचानक हवेली के दरो दीवार किसी की चीखों से लरज उठे, जैसे किसी लड़की पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा हो। ये आवाज़ इतनी खौफनाक और शदीद थी कि मुझसे रहा ना जा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि अभी हसार से खड़ा हो जाऊं और उस लड़की की मदद के लिए जा पहुंचूं। उसकी आवाज़ में बड़ा गम और एक कर्ब सा था। मैं चाहता था कि ये आवाज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतनी कर्बनाक आवाज़ें मैंने पहले कभी न सुनी थी। मैंने जैसे ही हिसार तोड़कर उठना चाहा तो अचानक मेरे बाबा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। नहीं बेटा, ख्याल करो, ये सब तुम्हें अमल से दूर करने के लिए एक जाल है। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। बस जैसे ही मैंने अपने वालिद की आवाज़ सुनी, मेरे दिल को एक तसल्ली हुई और मैं समझ गया कि ये सब एक शैतानी खेल के अलावा और कुछ नहीं है। थोड़ी ही देर बाद लड़की की चीखों का सिलसिला ख़त्म हो गया और अचानक तेज़ हवा चलने लगी। ज़मीन से गर्दो गुबार उठा और फिर तूफ़ान शुरू हो गया। ये तूफ़ान इतना तेज़ था कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अब इसी हवा के साथ ही उड़ जाऊंगा। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नज़र हवेली के दरमियानी कमरों पर पड़ी। उन कमरों के बरामदे से एक लड़की नमूदार हुई। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसके दांत उसके मुंह से निकलकर बाहर की जानिब आ रहे थे और होंठों पर ताज़ा खून लगा हुआ था। सर के बाल ऐसे थे जैसे बल खाते हुए सांप, और उसकी नाक भी आधी कटी हुई थी। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी, मैं उसके तमाम खद्दो खाल पर नजर डाल रहा था। फिर अचानक मेरी नजर उसके पैरों की जानिब पड़ी। उसके हाथ और पांव के नाखून ऐसे थे जैसे किसी रीछ के होते हैं। वो चुड़ैल सीधी चलती हुई मेरे हिसार के सामने आ खड़ी हुई। जिस तरह से उसने अपनी नजरें मुझ पर टिकाई हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस खौफ से मेरी जान निकल जाएगी। मुझे अब अपनी मौत यकीनी महसूस होने लगी थी। अचानक फिजा में एक करख्त और दिलो दिमाग को मबहूत करने वाली एक चीख गूंजी और उस चुड़ैल की आंखें सुर्ख हो गईं। छोड़ दे ये अमल और भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। बस ये कहकर उसने अपना मुंह आसमान की जानिब किया, जैसे वो हवा में कुछ सूंघ रही हो। फिर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। अचानक ही उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, तो तू उस मौलवी का बेटा है जो मुझे ख़त्म करने के लिए यहाँ आया था। ये कहकर उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और फिर मुझसे मुखातिब हुई। उसका खून तो बहुत ही मीठा था। ये देख, अब भी मेरे होंठों पे उसी मौलवी का तो खून लगा हुआ है। अब तो मेरे दिल में तेरे मीठे और लजीज खून को पीने की हसरत बढ़ती जा रही है। उसके चेहरे से एक दरिंदगी झलक रही थी और मैं गुस्से के मारे आग बगोला हो रहा था। लेकिन मैंने फिर भी हिसार न छोड़ा और बराबर पढ़ाई करता रहा। अचानक उसकी आंखों से आग के दो गोले मेरी जानिब बढ़े। ये देखकर मुझे हैरत का एक जोरदार झटका लगा, लेकिन जूं ही वो गोले मेरे हसार के करीब आए तो खुद ब खुद ही खत्म हो गए। जैसे ही उस चुड़ैल ने अपना वार नाकाम होते देखा तो वो चीख उठी, ओ लड़के, तू अपने बाप को तो खो ही चुका है, लेकिन फिर भी तुझे चैन नहीं आया। मेरे ख्याल में अब तू अपने छोटे भाई और माँ को भी खोना चाहता है। वो मुझे तैश दिला रही थी और उसकी ये बात सुनते ही मेरा खून खौलने लगा। मेरे कानों से बार बार मेरे वालिद की आवाज़ टकरा रही थी, बेटा अमल ना छोड़ना, हिसार से बाहर ना आना, वरना ये शैतान तुझे ना बख्शेंगे। तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। पढ़ते रहो, बराबर पढ़ते रहो। बाबा की तमाम कही हुई बातें बार बार मेरे जहन में आ रही थी और मेरा हौसला बढ़ता जा रहा था। अचानक ही मैंने पढ़ाई ऊंची आवाज़ में शुरू कर दी। जैसे ही उस चुड़ैल ने यह आवाज़ सुनी तो एकदम से ज़मीन पर गिर गई और किसी जख्मी सांप की तरह तड़पने लगी। उसे तड़पता देखकर मेरे दिल को एक राहत सी हो रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो वहां से गायब हो गई। मुझे ये अमल करते हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर गए थे। अब मुझे ये लगने लगा था कि शायद वो मर चुकी है, लेकिन अगले ही लम्हे जो मंजर मेरी आंखों ने देखा उसने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने देखा कि अचानक मेरी माँ और भाई घुटने टेके मेरे सामने बैठे हैं। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी
तो मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया। वो भी मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा छोड़ दो ये अमल, बस करो, बहुत हो गया। तुम्हारे बाबा ने भी यही जिद की थी, देखो क्या नतीजा निकला। खुदा के लिए ये अमल छोड़ दो, नहीं तो वो चुड़ैल हमें भी मार देगी। ये कहते हुए उनकी आंखों में एक आंसू थे जिन्हें मेरा दिल बर्दाश्त न कर पा रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माँ और भाई को नहीं खोऊंगा। मैं एकदम हसार से उठ खड़ा हुआ और बाहर कदम रखने ही वाला था कि अचानक मेरे वालिद की आवाज़ मेरी समातों से टकराई। बेटा हरगिज नहीं, ध्यान करो, हिसार से बाहर न निकलना, ये सब नज़रों का धोखा है, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। ये सुनकर मैं दोबारा हिसार में बैठ गया और ऊंची आवाज़ में पढ़ाई करना शुरू कर दी। लेकिन अगले ही लम्हे मेरी माँ और भाई दोनों गायब हो गए। मैं समझ गया कि ये उस चुड़ैल की चाल थी जिसमें वो कामयाब ना हो पाई थी। थोड़ी ही देर बाद फजर की अजान होने वाली थी और मेरा अमल भी ख़त्म होने वाला था, लेकिन मैं बराबर पढ़ाई कर रहा था और अपने इर्द गिर्द उस अंधेरे में इधर उधर भी देख रहा था। मुझे काफ़ी देर से अब वो चुड़ैल नज़र न आई थी। मैं उसकी हर शैतानी चाल को बाखूबी तरीके से ख़त्म करने के लिए तैयार था। फिर अचानक एकदम से तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं। दरख्तों की शाखें तेज़ हवा की वजह से टूट टूट कर इधर उधर बिखरने लगी और फिर से वही खौफनाक आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक मेरी नज़रों के सामने एक धमाका हुआ और वही चुड़ैल नुमा लड़की अब दोबारा मेरे सामने खड़ी हुई थी, मगर इस दफ़ा वो मेरे सामने हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई थी। आज 100 साल होने को आए, इस हवेली में मुझे कोई भी जेर न कर सका, लेकिन आज तूने तो मुझे अपना गुलाम बना लिया है, बोल तू क्या चाहता है। उसने आजिज़ाना नज़रों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। वो अब बेबस हुई मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल भी था कि हो सकता है शायद ये उसकी कोई शैतानी चाल हो। फिर मैं उससे मुखातिब हुआ, तूने मेरे बाबा को क्यों मारा और उन बेगुनाह लोगों की जान क्यों ली? जल्दी अपनी असलियत बता, नहीं तो तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगा। मेरा इतना कहना था कि उसकी आंखें दोबारा कहर आलूद हो गईं और वो खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखने लगी। कोई 100 साल पहले की बात है, मैं और मेरा पति इस हवेली में रहा करते थे। ये हवेली मेरी थी और तमाम दौलत भी, जो मैंने अपने पति को तोहफे में दे दी थी, लेकिन उसे किसी और से प्यार हो गया था। मेरा पति एक बहुत ही लालची इंसान था। उसने धोखे से मेरे साथ प्यार का नाटक रचाया और जब मेरी सारी दौलत हथिया ली तो एक रात अंधेरे में मुझे कत्ल कर दिया ताकि दूसरी लड़की से शादी कर सके। मुझे मारने के बाद उसने मेरी चिता न जलाई, बल्कि एक काले जादू करने वाले पंडित को बेच दी। उस आमिल ने मेरी लाश पे तरह तरह के काले अमल किए और मेरी रूह को अपना गुलाम कर लिया। वो मुझसे तरह तरह के काम लेता था और मुझ पे बहुत जुल्म भी करता था। ना तो कभी मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रही और ना ही मरने के बाद। बस मैं मौके की ताड़ में थी कि किस दिन उस आमिल का सर्वनाश करूं। फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। एक दिन वो पंडित आमिल किसी काम के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मैंने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। मैं कामयाब रही थी। वो पापी पंडित मर चुका था। उसे मारने के बाद अब मेरा रुख अपनी हवेली की जानिब था, जहां पर मेरा पति और उसकी दूसरी बीवी रंग रलियां मना रहे थे। उस पंडित ने मुझ पर जो अमल किए थे, उनकी वजह से मैं बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी। मैं जैसे ही अपनी हवेली में दाखिल हुई तो उस हवेली में एक भौचाल सा मचा दिया। मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़क रही थी। बस उस रात मैंने उन दोनों का सर कुचल दिया। बस ये कहकर वो खामोश हो गई थी और मैं ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। फिर उसने दोबारा मेरी जानिब नज़र की। तुम्हारे बाप और बाकी लोगों को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि उस पंडित आमिर ने मुझ पर अमल करके हमेशा मुझे खून की बलि चढ़ाई थी। जब तक मैं किसी का खून न पी लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। मैं जब दरिंदगी की हद को पहुंचकर किसी का खून पीती हूं, तो मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। ये हवेली मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। जो भी इस हवेली में आएगा, मैं उसका खून पी जाऊंगी। वो सब तो मर चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसने अचानक अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए इशारा किया। फिर अगले ही लम्हे वो किसी भूखी शेरनी की तरह मेरी जानिब बढ़ी। उसकी आंखों से आग निकलकर आसमान की तरफ जा रही थी और इधर मैं भी पहले से तैयार था। मैंने अपना अमल मुकम्मल कर लिया था। जैसे ही वो मेरी जानिब बढ़ी, मैंने अपनी मुट्ठी मिट्टी से भरकर उस पर एक फूंक मारी और उस चुड़ैल की जानिब फेंक दी। वो मिट्टी जैसे ही हिसार तोड़कर बाहर निकली तो सीधा उस चुड़ैल के जिस्म से जा टकराई और उसी ही लम्हे उसके जिस्म को आग लग गई। ये आग इतनी शदीद थी
जैसे उस चुड़ैल पर किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो। उसकी चीखों पुकार से पूरी हवेली गूंज रही थी, मानो पूरी हवेली में एक जलजला सा आ गया था। हर तरफ मट्टी ही मट्टी उड़ने लगी थी। ये तूफान इतना जोरावर था कि उसने जड़ों से ही दरख्तों को उखाड़ कर फेंक दिया था। कुछ देर तो वो चुड़ैल जलती और चीखती रही, लेकिन आखिरकार राख होकर जमीन पर गिर गई। हर तरफ उड़ने वाली मिट्टी एकदम से रुक गई और तूफान थम गया था। ये देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने हिसार से बाहर आ गया था। आज मैं बहुत खुश था। मैंने उस शैतानी चुड़ैल को ख़त्म कर दिया था और अपने वालिद समेत उन तमाम बेगुनाहों की जान का बदला ले लिया था। इस वाक़ये को तकरीबन 20 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं माजी के दरीचों में झांकता हूँ तो खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में सरायत कर जाती है। मैं आज भी लोगों के काम आता हूँ और मस्जिद में उनकी जगह ले ली है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।